नमस्कार साथियों। तो जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़े थे त्रिकोणमिति की टेबल और उसके कुछ फॉर्मूला देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की दूसरी क्लास। हम लोग इसमें सीखेंगे थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना। तो चलिए दोस्तों देखेंगे कैसे करते हैं। यहाँ लिखेंगे थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कल हमने आपको टेबल बताई थी, समझाई थी ना। तो आज हम लोग देखेंगे इसी प्रकार से थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना। तो इसमें कैसे करेंगे, जैसे कि दोस्तों इसमें फर्स्ट नंबर में देखेंगे। जैसे कि यहाँ आ जाए साइन थीटा बराबर कोई संख्यात्मक मान, साइन थीटा का कोई संख्यात्मक मान। दोस्तों कि जैसा का सवाल आएगा कि थीटा का व्यापक मान ज्ञात करने के लिए, तो जब हम लोग सवाल को हल कर लेंगे, पूरा हल कर लेंगे, तब साइन थीटा बराबर कुछ वैल्यू आएगी, साइन थीटा बराबर कुछ वैल्यू आएगी। तो दोस्तों इसमें देखना, जैसे हम लोगों के यहाँ ओनली फॉर्मूला कर रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे साइन थीटा बराबर, जैसे कि कोई वैल्यू आ गई हम लोग की संख्यात्मक मान, तो इसमें लिखेंगे साइन थीटा बराबर साइन एल्फा। जैसे कि दोस्तों इसमें आ जाएगी साइन थीटा बराबर 1/2। क्या आ जाएगी, साइन थीटा बराबर 1/2। तो 1/2 को यहाँ पे साइन थीटा दिया तो इसकी वैल्यू साइन में ही चेंज करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर साइन 30 अंश। जैसे कि दोस्तों कल हमने आपको टेबल बताई थी, तो उसमें हमने आपको सारे मान लिखवाए थे। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बराबर साइन 30 अंश, 30 अंश आ जाएगा। वैसे ही हम लोग फॉर्मूले में रख देंगे। अब देख लेते हैं इसका फॉर्मूला व्यापक मान का। तो साइन थीटा बराबर साइन n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा। अब इसकी तुलना करने पर, क्या दोस्तों, इसकी तुलना करने पर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग आ जाएगा थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा। तो दोस्तों आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ी बहुत वो रही होगी तो अब ये सारे फॉर्मूले के बाद हम आपको कुछ सवाल बताएंगे, तो इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हम लोग कॉस थीटा का भी अब हम दूसरा देख लेते हैं कॉस थीटा का। इसी प्रकार से तो इसमें आ जाएगा कॉस थीटा बराबर आएगा कोई संख्यात्मक मान। क्या आएगा दोस्तों, कोई हम लोगों की संख्यात्मक वैल्यू आ जाएगी, संख्यात्मक वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग जब ये कॉस थीटा हमें दिया है तो इसको भी कॉस में ही चेंज करेंगे। तो यानी कि अपन लोग मान लो अभी कॉस एल्फा, तो इसका व्यापक मान का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर कॉस 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। अब इसकी तुलना करने पर, क्या दोस्तों, तुलना करने पर आ जाएगा थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। चलिए दोस्तों हम इसी प्रकार देख लेते हैं एक टेन थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना। तो टेन का भी देख लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर भी कोई वैल्यू आएगी आपकी संख्यात्मक वैल्यू आएगी, तो उसको भी हम लोग टेन के रूप में चेंज कर देंगे वैल्यू को। तो यहाँ आ जाएगा टेन एल्फा। तो टेन थीटा बराबर टेन n पाई प्लस एल्फा। इसकी तुलना करने पर, क्या दोस्तों, इसकी तुलना करने पर आएगी थीटा बराबर
एन पाई प्लस एल्फा। तो दोस्तों ये रहे आपके थीटा के व्यापक मान। तो इसे याद कर लेना आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी जिस प्रकार हम लोगों ने साइन कॉस टेन के व्यापक मान देखे थे, इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर और टेन स्क्वायर के व्यापक मान। तो दोस्तों इसमें देखना जैसे कि आएगा साइन स्क्वायर थीटा का व्यापक मान ज्ञात करने के लिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर दिया होगा कोई संख्यात्मक वैल्यू, कोई संख्यात्मक वैल्यू दी गई होगी। तो दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग संख्यात्मक मान का वर्ग कर लेंगे, संख्यात्मक मान को वर्ग के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर एल्फा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर एन पाई प्लस माइनस एल्फा। अब इसकी तुलना कर देंगे, तुलना करने पर वैल्यू आ जाएगी थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस एल्फा। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, आ गया ना समझ में। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोई वैल्यू दी होगी हम लोगों को संख्यात्मक मान, तो उसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर मतलब जो वैल्यू दी होगी उसको भी हम लोग वर्ग में लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है। तो फिर दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा। तो फिर इसका व्यापक मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर एन पाई प्लस माइनस एल्फा। फिर इसकी हम लोग तुलना कर देंगे, तो साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस एल्फा आ जाएगा। अब इसी प्रकार दोस्तों इसमें कॉस स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का भी इसी प्रकार बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। तो जैसे कि दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर एल्फा होगा, इसी प्रकार टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर एल्फा होगा। तो इसका भी फॉर्मूला आपका हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस एल्फा। तो चलिए दोस्तों ये हो गया आपके स्क्वायर वाले थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कुछ विशेष स्थितियाँ जो इसमें कुछ स्पेशल होती हैं कंडीशन, अब हम उसको देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थितियाँ। जैसे कि दोस्तों देख लेते हैं पहली कंडीशन, यदि आप लोगों को साइन थीटा बराबर 0 दिया हो। तो दोस्तों ये साइन थीटा बराबर 0 दिया हो तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला से ही आपको करना है, जो अभी हमने पहले बताया था। तो इसमें लिखना है साइन थीटा बराबर 0, ऐसे कोई संख्यात्मक मान 0 आ जाएगा तो साइन थीटा बराबर लिखेंगे 0 काई की वैल्यू होती दोस्तों, होती है साइन 0 की, होती ना दोस्तों साइन 0 की। तो दोस्तों इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा था ना, एल्फा की जगह हम लोग लिख देंगे 0। तो इसका दोस्तों डायरेक्ट आ जाएगा आपका थीटा बराबर एन पाई। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यदि इसमें दिया हो साइन थीटा बराबर 1, दोस्तों ये वाला तो वैसे ही सेम है फॉर्मूले से, इसमें कुछ अलग है। इसमें दिया हो साइन थीटा बराबर, इसमें दिया होगा यदि साइन थीटा बराबर 1 दिया होगा तो इसके लिए विशेष फॉर्मूला होता है। तो इसमें लिखेंगे 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो साइन थीटा बराबर 1 दिया होगा तो ये इस फॉर्मूले से लगेगा, आप लोगों का इस फॉर्मूले से नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं अगली कंडीशन। तो चलिए दोस्तों अब इसमें देखते हैं दूसरी कंडीशन,
यदि आपका दिया हो कॉस थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर, तो दोस्तों जब कॉस थीटा बराबर 0 होता है तो उसका डायरेक्ट व्यापक मान होता है थीटा बराबर 2n + 1 इंटू π/2। तो इसका हम लोग डायरेक्ट ही व्यापक मान रख देते हैं 2n + 1 इंटू π/2। अब दोस्तों यदि इसमें दिया हो आपका कॉस थीटा बराबर 1, तो दोस्तों ये कॉस थीटा बराबर 1 पहले के फॉर्मूले से खुल जाएगा। तो इसमें लिखेंगे कॉस थीटा बराबर 1 के वैल्यू होती है कॉस 0 की। कल हमने आप लोगों को जैसे कि टेबल में पढ़ाया था ना कि कॉस 0 का मान होता है 1, ऐसे इसमें कॉस थीटा बराबर कॉस 0 आ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे कॉस थीटा बराबर कॉस 2n पाई ±0, ये फॉर्मूला खुल जाएगा। अब इसकी तुलना कर देंगे हम लोग, तुलना करने पर थीटा बराबर 2n पाई ±0। ये दोस्तों आपको अलग, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। स्टूडेंट अब एक नोट इम्पोर्टेंट है, आप लोग उसको देख लेंगे। जैसे कि हम बताते हैं एक नोट, यदि सवाल में साइन या कॉस में वर्ग समीकरण उपस्थित हो तो हम उस समीकरण को उस निष्पत्ति के रूप में बदलते हैं जिस पर एक घात हो। तो दोस्तों यदि सवाल में साइन या कॉस में वर्ग समीकरण उपस्थित हो, यानी कि घात 2 उपस्थित हो, तो हम उस समीकरण को उस निष्पत्ति के रूप में बदलते हैं जिस पर एक घात हो। ठीक है दोस्तों, जिस पर एक घात होगी हम उसको चेंज करेंगे, ना कि 2 घात वाले को। तो दोस्तों अभी तक जितने हमने व्यापक मान के फॉर्मूला देखे हैं, अब हम उसको सवाल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये है हम लोगों का पहला सवाल। देखेंगे tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 दिया है। जैसे कि tan थीटा बराबर प्लस cot थीटा बराबर 2 दिया है, तो थीटा का व्यापक मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 दिया है, तो थीटा का व्यापक मान ज्ञात करें। तो दोस्तों हम लोग देख लेंगे कि हम लोगों ने थीटा के व्यापक मान ज्ञात किए हैं। देखे हैं साइन कॉस tan में, इसमें दिया है cot दिया है, तो हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। इसको साइन को चेंज करेंगे, tan को चेंज करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे, प्लस cot को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 2। अब इसमें लासा ले लेंगे नीचे, तो लासा आएगा हम लोगों का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर
थीटा बराबर 2। तो दोस्तों जैसे कि कल हमने आपको बताया था सर्व समकाय में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 2। यहाँ पे अपॉन करके कर लेंगे हम लोग कैंची गुणा, तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो दोस्तों ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हम लोगों का होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोस्तों ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो लिख लेंगे साइन 2 थीटा बराबर, और ये आपकी वैल्यू होती है साइन π/2। कल हमने आपको टेबल में बताया था ना कि साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। तो दोस्तों अब इसमें ये वैल्यू आ गई है, ये जैसे हमने आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर आएगा कोई संख्यात्मक मान, तो ये वैल्यू आ गई आपकी संख्यात्मक मान आ गया ना। इसमें संख्यात्मक मान 1 आया था, इसमें हम लोगों ने इसको साइन के रूप में चेंज कर लिया, आएगा साइन π/2। तो दोस्तों अब देख लेते हैं साइन 2 थीटा बराबर व्यापक मान का फॉर्मूला लगा देंगे n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू क्या है मान π/2। π/2 दिया है दोस्तों। अब इसकी तुलना कर देंगे, तुलना करने पर आ जाएगा हमारा 2 थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/2। अब ये 2 यहाँ है, इस 2 को पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा थीटा बराबर 1/2 n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू y/2। अब इसका 2 का अंदर भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे, 1/2 का अंदर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा थीटा बराबर n पाई अपॉन 2 प्लस -1 की पावर n इंटू π/2 और ये भी आपका है 1/2। तो वैल्यू आ जाएगी थीटा बराबर n पाई अपॉन 2 प्लस -1 की पावर n इंटू π/4। ये तो दोस्तों ये आपका आंसर आ गया। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया? इसमें कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट हम लोगों ने हल किया तो यहाँ पे आ गया है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। यहाँ कोई संख्यात्मक वैल्यू आ गई है, हम लोगों ने इसका फॉर्मूला रख दिया है। इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा रख दिया। और फिर इसके हम लोगों ने वैल्यू कल देखी थी, ये होता है साइन π/2 का मान, तो इसमें रख दिया साइन π/2। फिर इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला खोल दिया। चलिए दोस्तों हम देखते हैं अगला सवाल। हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल। 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो थीटा का व्यापक मान ज्ञात करें। तो थीटा का व्यापक मान ज्ञात करें। दोस्तों हम लोगों ने आपको स्क्वायर वाले भी व्यापक मान बताए थे, तो इसका भी एक सवाल देख लेते हैं। जैसे कि इसमें दिया है 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख लेंगे 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला खोल देंगे। जैसे कि हमने कल आपको बताया था, आप लोगों को बताया था सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको tan स्क्वायर की साइड पक्षांतर कर देंगे तो आएगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ बचेगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ग है तो हम लोगों को इस साइड भी वर्ग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा, इसके अब ए काय का मान होता है, ए मान होता है tan स्क्वायर π/4 का। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको फॉर्मूला बताया था ना व्यापक मान का, इसमें लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर n पाई
प्लस माइनस π/4। अब दोस्तों अब इसकी तुलना कर देंगे। तुलना करने पर तो दोस्तों अब इसकी तुलना कर देंगे। यहाँ पे आएगा थीटा बराबर n प्लस माइनस π/4। तो दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है ना, इसमें हम लोगों को डायरेक्ट करना सीधा 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला खोल दिया tan के रूप में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ पे 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस मतलब इस वाले tan स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर दिया हम लोगों ने, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ है 2 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 है तो इससे घट जाएगा, तो यहाँ आएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब दोस्तों हमने आपको बताया था ना कि अगर tan स्क्वायर थीटा बराबर कोई संख्यात्मक मान आएगा तो हम लोग उसका भी वर्ग बनाएंगे। तो आ गया tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू होती है tan स्क्वायर π/4। अब tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर, इसका फॉर्मूला खोल देंगे n प्लस माइनस π/4, इसकी तुलना कर देंगे तो आ जाएगा थीटा बराबर n प्लस माइनस π/4। तो हम देख लेते हैं अगला सवाल। 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो थीटा का व्यापक मान ज्ञात करें। अब इसमें देख लेते हैं दोस्तों, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, ये होता है हम लोगों का कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देंगे कॉस 2 थीटा बराबर 1। यहाँ ये 2 दिख रहा है आप लोगों का, 2 का पक्षांतर कर देंगे, आ जाएगा कॉस 2 थीटा बराबर 1/2। अब दोस्तों इसमें कॉस में 1/2 का मान होता है, इसमें होता है कॉस π/3 का, कॉस 60 अंश का मान होता है, यानी कि कॉस π/3 आएगा हम लोगों का। अब इसमें खोल देंगे व्यापक मान का फॉर्मूला खोल देंगे तो आएगा कॉस 2 थीटा बराबर कॉस 2n पाई प्लस माइनस π/3। कॉस थीटा का व्यापक मान क्या होता है, कॉस थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस एल्फा होता है ना, तो ये जो एल्फा की जगह लिखेंगे π/3। अब इसकी दोस्तों तुलना करने पर आएगा 2 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3। अब इस 2 का पक्षांतर कर देंगे तो आएगा 1/2 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये आ जाएगा दोस्तों। अब इस 2 का अंदर 1/2 का गुणा कर देंगे तो अगर थीटा बराबर 2n पाई गुणा 1/2 प्लस माइनस π/3 गुणा 1/2। इसमें आ जाएगा थीटा बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/6। तो दोस्तों ये हुआ आपका आंसर। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से हम एक और सवाल और देख लेते हैं। तो हम ये सवाल देख लेते हैं। इसमें दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1/2 बराबर 0, तो थीटा का व्यापक मान ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें करेंगे हम लोग 2 का लासा ले लेंगे। 2 लासा ले लेंगे तो यहाँ आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब दोस्तों जैसे कि हम लोग देख लेंगे कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन 2 थीटा, जो कि अभी हमने आपको इसके पहले बताया था होता है। तो यहाँ लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा माइनस 1 बराबर ये जो 2 है, 2 का इसमें इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ ये जाएगा तो हो जाएगा 0। अब दोस्तों आप लोगों ने कल फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ एक फॉर्मूला होता है
कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिया है, तो यहाँ लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन 2 थीटा। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा, तो यहाँ आ जाएगा आपका कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बराबर 0। तो अब ये जो साइन है इस साइन को इस साइड पक्षांतर कर लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा कॉस 2 थीटा बराबर साइन 2 थीटा। तो दोस्तों अब आप लोग क्या देख रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे एक कॉस में है एक साइन में है, और हमने आपको बताया था कि व्यापक मान ज्ञात करने के लिए दोनों ये निष्पत्तियाँ बराबर होनी चाहिए। यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस होना चाहिए, यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस साइड वाले साइन को चेंज कर देंगे चतुर्थांश के द्वारा, जैसे कि कल हमने आपको बताया था चेंज करना। तो यहाँ है साइन 2 थीटा, तो यहाँ हम लोग देखेंगे, हमने जब कुछ चतुर्थांश बताया था कल 0, 90, 180, 270, 360। तो इसमें होता है 90 माइनस थीटा आल पॉजिटिव, इसमें होता है ना दोस्तों 90 माइनस थीटा आल पॉजिटिव होता है प्रथम चतुर्थांश में आपके। तो इसको चेंज करेंगे तो कॉस 2 थीटा बराबर, इसको चेंज करेंगे तो ये होगा कॉस 90 माइनस 2 थीटा। क्या होगा दोस्तों, कॉस 90 माइनस 2 थीटा। यहाँ है आल पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा। अब दोस्तों अब हम लगा देते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला, तो होगा कॉस 2 थीटा बराबर कॉस, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस, इसमें लिखेंगे इसमें यहाँ लिख लेंगे हम लोग π/2, क्योंकि वैल्यू हमेशा रेडियन में लिखी जाती है। तो π/2 माइनस 2 थीटा। अब ये हम लोग हटा देते हैं इसको, क्योंकि ये हमने कल आपको विस्तार से बताया था। अब इसका पक्षांतर करने पर, तुलना करने पर, अब इसकी कर देंगे तुलना करने पर आएगी, तुलना करने पर 2 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/2 माइनस 2 थीटा। अब दोस्तों इसमें प्लस माइनस 2 चिन्ह है, तो इसमें हम लोग लेंगे, अभी रुको दोस्तों, अभी इसमें थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। पहले आएगा क्या, 2 का पक्षांतर कर देंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, इसमें प्लस माइनस 2 चिन्ह आए, तो एक बार लिख लेते हैं। प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर क्या आएगा आपका, 2 थीटा बराबर 2n पाई प्लस π/2 माइनस 2 थीटा, ये आएगा दोस्तों। अब इसका ये जो माइनस का 2 थीटा है इसको पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा 2 थीटा, और ये 2 थीटा सट जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ आ जाएगा 4 थीटा बराबर 2n पाई प्लस π/2। यहाँ 4 का पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 1/4 2n पाई प्लस π/2। तो एक वैल्यू आपकी ए आ गई। अब इसमें लेंगे हम लोग माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर देखते हैं यार, 2 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई माइनस π/2 माइनस 2 थीटा। तो दोस्तों हम लोग इसको खोलेंगे तो हो जाएगा 2n पाई माइनस π/2 माइनस प्लस 2 थीटा। अब ये प्लस का 2 थीटा, ये भी प्लस का 2 थीटा, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अमान्य।
क्योंकि यहाँ हम लोगों को ज्ञात करना था थीटा का व्यापक मान, और जब यहाँ थीटा ही कैंसिल हो गया तो यहाँ अब कोई वैल्यू नहीं बची, तो इसकी थीटा की वैल्यू आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।